हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं सीयूटी यूजी के ऊपर। देख सकते हैं यूजी प्रोग्राम में क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहा है आरजीयू। तो हम लोग आज वही देखेंगे। तो आरजीयू में जो कोर्स ऑफर कर रहा है सीयूटी यूजी के थ्रू से आपका 4 साल का आजकल का नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2023। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हम लोग का बीए एंथ्रोपोलॉजी, जो कि आप देख सकते हैं ये 4 साल का रहने वाला है। बीए साइकोलॉजी भी 4 साल का रहने वाला है। बीए सोशोलॉजी भी 4 साल का रहने वाला है। एंड 4 नंबर पे जो सब्जेक्ट है ये है बैचलर ऑफ सोशल वर्क BSW, जो कि 4 साल का ये भी होता है। उसके बाद अगर आपको साइंस बैकग्राउंड में जाना है तो आप बीएससी मैथमेटिक्स कर सकते हैं, ये भी 4 साल का है। बीएससी फिजिक्स कर सकते हैं 4 साल का। बीएससी स्टैटिक्स कर सकते हैं 4 साल का। और आप बॉटनी में भी 4 साल का ग्रेजुएशन कर सकता है। एंड आप जियोलॉजी में भी कर सकता है। उसके बाद आता है हम लोग का बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी जियोलॉजी। एंड उसके बाद आता है हम लोग का ये कॉमर्स सब्जेक्ट, जो कि BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA। उसके बाद आता है हम लोग का BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। लास्ट जो सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है आरजीयू, जो कि है बैचलर ऑफ म्यूजिक। तो आप म्यूजिक में भी बैचलर कर सकते हैं। अभी बात करेंगे हम लोग डिपार्टमेंट वाइज। जो यूजी में बेसिकली कोर्सेज ऑफर कर रहा है आरजीयू सीयूटी यूजी के थ्रू से, तो देख सकता है आरजीयू जो बहुत अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट में यूजी प्रोग्राम ऑफर करता है। जैसे हो गया आपका आर्ट्स में, हो गया साइंस में, हो गया कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, हो गया जैसे BBA ना, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, एग्रीकल्चर एंड जियोलॉजी। सो यूजी प्रोग्राम ऑफर बाय राजीव गांधी यूनिवर्सिटी थ्रू सीयूटी विद एलिजिबिलिटी। अभी हम लोग एलिजिबिलिटी के साथ क्या क्या कोर्स जो ऑफर कर रहा है उसको चेक करेंगे थोड़ा डिटेल्स में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे आर्ट्स एंड सोशल साइंस का। सो आर्ट्स का सब्जेक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ 4 सब्जेक्ट दिया हुआ है। एक है एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और बैचलर ऑफ सोशल वर्क। ये चारों को आपको कोर्स करने के लिए आर्ट्स के लिए आप क्लास 12 पास होना है किसी भी बोर्ड से, किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट्स में, हिंदी में आप कर सकते हो ये सभी को, ठीक है। एंड अभी बात करते हैं हम लोग साइंस प्रोग्राम के बारे में। तो आपको अगर BSc केमिस्ट्री में करना है, मैथ्स में करना है, तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? BSc केमिस्ट्री करने के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी का क्लास 12 में होना चाहिए। और BSc मैथमेटिक्स के लिए आपका पास क्लास 12 पास होना चाहिए, वो भी मैथमेटिक्स के साथ। और यही आपको अगर BSc फिजिक्स का करना है कोर्सेस, तो आपको क्लास 12 साइंस पास करना पड़ेगा, चाहे आप वो फिजिक्स केमिस्ट्री का साथ मैथ्स लो या स्टैटिक्स लो, ठीक है। यही अगर हम लोग BSc स्टैटिक्स का बात करेंगे तो आप क्लास 12 साइंस जो कि मैथ्स के साथ पास आउट है, तो आप कर सकते हैं ये चीज़ को। अभी हम लोग बात करेंगे BSc बॉटनी के बारे में। 4 साल का ये कोर्स रहने वाला है, तो इसको आप ये करने के लिए, परस्यू करने के लिए आपको क्लास 12 पास होना पड़ेगा। उसमें आपका क्या है, बायोलॉजी होना ही पड़ेगा क्लास 12, 11, 12 में। जियोलॉजी में भी सेम केस है, आपका क्लास 12 पास होना है साइंस में, वो भी आपका बायो होना ही है मैंडेटरी। BSc एग्रीकल्चर में भी वही आपका पास फिजिक्स केमिस्ट्री का साथ आपका पास बायो, मैथ्स या एग्रीकल्चर कुछ भी रहेगा तो आप कर सकते हैं। अभी बात करते हैं हम लोग जियोलॉजी, BSc जियोलॉजी के। तो BSc जियोलॉजी करने के लिए आपका पास क्या है, क्लास 12 आप साइंस पास होना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री मैंडेटरी है। अभी हम लोग बात करते हैं प्रोफेशनल एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज के बारे में। प्रोफेशनल कोर्सेज, स्किल कोर्सेज में क्या आ सकते हैं आपका BBA जैसे कि आप कॉमर्स वाले ज़्यादातर करते हैं BBA। उसके बाद इसका मास्टर होता है MBA। तो BBA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये आप क्लास 12 पास होना है, बस किसी भी बोर्ड से, किसी भी स्ट्रीम से आप एलिजिबल है। यही बात करते हैं हम लोग BCA, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो बैचलर होता है, इसके लिए आपका पास क्लास 12 जो मैथमेटिक्स के साथ साथ आप डिप्लोमा भी होल्डर है तो आप कर सकते हो। तो चलिए अभी हम लोग इंजीनियरिंग टेक्निकल का बारे में थोड़ा बात कर लेगा। तो इसमें आता है हम लोग का BFA 15 नंबर में, जो कि BFA इसमें क्या होता है, आप जो फाइन आर्ट्स के बारे में बोर्ड पढ़ता है, ये इसमें भी वही है कि आप क्लास 12 पास होना है किसी भी स्ट्रीम और किसी भी सब्जेक्ट से। और जो है हमारा ये BMU, जो कि बैचलर ऑफ म्यूजिक, इसमें भी आप क्या है, क्लास 12 पास होना है किसी भी बोर्ड से। और आपको अगर आरजीयू में भी एडमिशन लेना है, अगर आरजीयू में नहीं मिल पाया तो आपको आरजीयू एफिलेटेड कॉलेज में भी अगर आपको एडमिशन चाहिए, जैसे DNGC, JNC और IGGC, उसके बाद एनी दोईमुख कॉलेज हो गया, डॉन बॉस्को हो गया, ऐसा कई कॉलेजेस है जो आरजीयू से एफिलेटेड है। वो जो एग्ज़ाम उन CUT के थ्रू से ही वो उनका एडमिशन होता है। तो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है जैसे कि लाइक आपका BA एंथ्रोपोलॉजी मैंने बता दिया है, BA इकोनॉमिक्स,
बीए इंग्लिश, ये सब में आपका CUT करके आना है आपका क्लास 12 में किसी भी स्ट्रीम से। और जियोग्राफी ये भी सेम, क्लास 12 पास होना है किसी भी सब्जेक्ट से। हिंदी, BA हिंदी भी आप किसी भी सब्जेक्ट से पास आउट होकर क्लास 12 किसी भी बोर्ड से आने से हो जाएगा। BA हिस्ट्री भी सेम है, ये सभी आर्ट्स का कोर्सेस है। पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क और सोशियोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट अगर आपको करना है परस्यू, ग्रेजुएशन करना है, कॉलेजेस पढ़ना है, तो आप CUT UG में फॉर्म फिलअप करके आप एग्ज़ाम अपेयर करके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बेस्ड ऑन द मार्क आपको कॉलेजेस मिलेगा, RGU मिलेगा या RGU एफिलेटेड। अभी बात करते हैं हम लोग कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, जैसे कि BA LLB। BA LLB मतलब ये आपका बैचलर के साथ साथ आपको LLB का कोर्सेज भी देगा, जो कि 5 साल का रहने वाला है। इसमें आपको 1 साल का रिलीफ मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए अभी आप देख सकते हैं, आप लोग का 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, 4 साल का ग्रेजुएशन होगा, प्लस आप ग्रेजुएशन के बाद क्या LLB करेगा, 3 साल रहता है। टोटल कितना हो गया, टोटल 7 ईयर्स दिया, लेकिन यहाँ आपको 5 साल में मिल रहा है। तो इंटीग्रेटेड का मतलब यही है कि आपको कुछ साल रिलीफ मिलता है। तो इसमें भी आप ये BA LLB करने के लिए आप डायरेक्ट क्लास 12 का बात कर सकते हैं। आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका ये प्रोफेशनल एक कोर्स का सर्टिफिकेट जो कि LLB है मिलेगा। उसका BA BSc साइकोलॉजी क्लास 12 पास होना भी किसी बोर्ड से। अभी बात करते हैं साइंस और एफिलेटेड कॉलेज है, जैसे कि मैंने बता दिया था आपको कि BSc बॉटनी, BSc केमिस्ट्री, BSc मैथ्स, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया था, BSc फिजिक्स, BSc जूलॉजी, BBA इसका भी मैंने बता दिया था। अभी इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताना चाहिएगा स्टूडेंट्स को। अगर आपको एडमिशन चाहिए कोई किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में और अच्छा कॉलेज में, तो आपको CUT UG अपेयर करना पड़ेगा। वहाँ आपको एडमिशन के टाइम बहुत ही कम प्राइसेस में आपका एडमिशन होगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो उनका एफिलेटेड कॉलेज ज़रूर मिलेगा, वो थोड़ा सा प्राइसेस थोड़ा वेरी करता है एकेडमिक फीस। और देख सकते हैं आप, जो एक एग्ज़ाम देगा 1 CUT एग्ज़ाम स्कोर कैन बी यूज फॉर RGU प्लस अदर यूनिवर्सिटी अक्रॉस इंडिया। आप इंडिया हो या इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू CUT। और इसमें रिजर्वेशन भी आपको अलग से मिलेगा। जो ST SC EWS है उनको गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये वीडियो था एक छोटा सा आप लोगों को बताने के लिए कि इसका RGU में एडमिशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहा है और कैसे करेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जैसे भी अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिए, और जैसे भी आप लोग फॉर्म फिलअप करिए। लास्ट डेट आपका जो फॉर्म फिलअप का है वो है 30 जनवरी